फिजिक्स 101 लेक्चर 7 हम पढ़ने लगे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास वर्क है की डेफिनेशन। वर्क की डेफिनेशन ये है कि हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं, वो फोर्स आगे से डिस्टेंस तय करे, वो बॉडी आगे से डिस्टेंस तय करे तो वर्क डन हो जाता है। तो इसमें जो है ना, इसकी जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वो W = Ft cos थीटा या F डॉट cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो ये शो करता है कि भाई हम अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद उस जो बॉडी डिस्टेंस तय करे वो किसी एंगल पे तय करेगा, तो वो एंगल को यहाँ पे शामिल हल किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट ये कहता है कि वर्क की जो खसूसियात हैं वो बताई गई हैं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन ml² इंटू t माइनस t⁻⁻2 है, और वर्क की जो यूनिट है वो जूल है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर = 1 जूल। नंबर 3 भी हमारे पास एक जो है ना एक सिंपल सा आप कह लें कि न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल में कह रहा है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर उसका जो मास है वो 20 kg है, वो 2 मीटर डिस्टेंस तय करती है, तो हम उस मास को एक बॉडी है उसका मास जो है वो 20 kg है और वो उसको हम 2 मीटर तक ऊपर को उठाते हैं। जब ऊपर को उठाते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स हमारे पास F = ma होती है। फोर्स हमारे पास हमने पढ़ा है कि F = ma होती है, तो लिहाजा ma की जगह पर हमारे पास आ जाएगा g। ठीक है, तो g की हम यहाँ पे सिंपल g की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब g की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा 9392 जूल। यहाँ पे माइनस का साइन शो करता है, ये जो माइनस का साइन है वो ये शो करता है कि भाई ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो ग्रेविटी की वजह से ये ग्रेविटी के ऑपोजिट वो है। ठीक है, इस तरह तीसरा पॉइंट हमारे पास ये कहता है कि अगर हम वर्क कर रहे हैं, शुरू में थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, जैसे कि हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को शुरू से थोड़ा कम फोर्स लगती है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा से ज्यादा, फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस सूरत में वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे होगा, तो उसका तरीकाकार ये है कि हम जितने भी वर्क डन हमने किए होंगे उन सब वर्क्स को आपस में एक जगह पर जमा कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी वही होगी कि इंटीग्रल ऑफ f × x dx इज विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम xi to xf। ठीक है, ये कहता है कि हम जो है ना अगर हम फोर्स को b के बराबर रखते हैं तो यहाँ से 0 से लेकर a तक कितना वर्क डन होगा। इसके 4 हिस्से किए गए हैं, तो 1/4 इंटू a, एक फर्स्ट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फर्स्ट 0 से लेकर 1 तक जो एक्सेलरेशन लगी है 1/4 इंटू a होगा। लिहाजा ये यहाँ पे जैसे कि डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास बताया गया है, फोर्स हमारे पास जो है ना, फोर्स हमारे पास b है और डिस्टेंस हमारे पास a/4 है। ठीक है, a/4, तो 1a/4, 2a/4, 3a/4 और 4a/4, इन सब को हम आपस में जमा करें, प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है टोटल इंटू ab। ठीक है, इसी तरह पॉइंट 6 ये कहता है कि भाई अगर हम फोर्स को kx के बराबर रखें और डिस्टेंस को a/4 के बराबर रखें तो फिर हमारे पास क्या आंसर आता है। फोर्स को हम kx के बराबर रखें और हमारे पास a/4 हो, तो फोर्स की यहाँ पे जो है ना 1/2 इंटू a इंटू ka, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² इंटू /2। जब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट है वो ये कहता है कि एनर्जी का मतलब ये होता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसकी आगे खसूसियात है कि भाई ये एक एनर्जी कभी भी
ना क्रिएट की जाती है, ना हम कह सकते हैं कि ना जो है ना वो ज़ाया ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। एनर्जी एक स्टोर भी हो सकती है, ठीक है। और 8 पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास एक एनर्जी, हमने कहा है कि कंजर्व नहीं है। तो एक बॉडी है, वो उसका मास m है, वो स्पीड 0 से लेकर v तक उसने डिस्टेंस तय किया, तो उसका जो वर्क डन है वो कैसे होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी होता है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। एम ए की एक यहाँ पे इसमें हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है ना वर्क डन जो हमारे पास आ जाएगी 1/2 काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। हमें पता है कि फोर्स की वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो F इंटू डी है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, अगर ये टाइम पे डिपेंड करे तो ये एनर्जी के, ये पावर के बराबर होगी, ठीक है। आगे ये पावर का फार्मूला बताया गया P इज इक्वल टू वर्क डन बाय T, ठीक है। 10वां पॉइंट एक न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल में जो है ना ये बताया गया है कि एक कांस्टेंट फोर्स से बस मूव कर रही है, VI से VF या V1 से V2 एक डिस्टेंस तय करती है, तो उसके इंजन ने कितना वर्क डन किया है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम जो है ना एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सीलरेशन के बाद हमारे पास ये एक्सीलरेशन आ जाएगी v2 माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2d। ये एक्सीलरेशन आ जाएगी। मास इसका जो है ना कांस्टेंट है m, तो ये हमारे पास m इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो